तो और भाई लोग कैसे हो? तो सॉरी सबसे पहले इसके लिए कि पार्ट काफ़ी लेट आ रहा है ये वाला, और कुछ काम आने की वजह से ये चीज़ हो गए थे। लेकिन ये जो पार्ट में जो लेकर आया हूँ ना, तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और पिछले जो पार्ट नहीं देखे थे वो ज़रूर से देख लेना। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सुनैन कहती है कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं आपकी फैमिली को एम्बेरस कैसे कर सकती हूँ। और फिर जो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लड़की जो दिखाई गई थी, जो सीढ़ियों से उतर के आती है, फिर बोलती है वो, फिर से कहो अभी तुमने क्या क्या। उस लड़की का नाम याओ याओ था। जो लड़की सुनैन को पीट रही थी वो उसकी मदर थी, और वो लड़की इसकी स्टेप सिस्टर थी, और सुनैन इनकी अडॉप्टेड बेटी थी। याओ याओ की मदर उसे कहती है, याओ याओ तुम यहाँ क्यों आई हो, पर वो अपनी मदर का जवाब नहीं देती। फिर वो सुनैन से कहती है, हमारी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट किया और तुमने हमारी फैमिली को ही एम्बेरस किया। सुनैन कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैंने आपको एम्बेरस कर दिया। याओ याओ कहती है, अच्छा तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी गलती को, तो इसे देखो। वो फिर फोटो दिखा रही होती है जिसमें कुमिंगसेन और सुनैन कार में लगे पड़े थे, और कहती है कि ये पिक्चर हर जगह वायरल हो चुकी है। मुझे पता है कि हमारी फैमिली जाओ ग्रुप के साथ काम करना चाहती है। फादर ने तुम्हें गिफ्ट के रूप में चेयरमैन को दे दिया। आई नो तुम्हें ये सुनकर बुरा लगा होगा, पर तुम एक अडॉप्टेड लड़की हो। ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी कि तुम जाओ चेयरमैन की पत्नी बनोगी। और सबको पता चल गया है ये कि तुम उस आदमी के साथ सोई थी। मुसेफिंग को अभी तक ये चीज पता नहीं है कि तुम अभी वापस आ गई हो। अगर उसे पता चला तो क्या होगा। सुनैन बोलती है, मुसेफिंग। याओ याओ कहती है, हमारे फादर उस ड्राइवर के साथ ही तुम्हारी शादी क्यों नहीं करा देते। सुनैन कहती है, ये कौन है। याओ याओ कहती है, तुम्हें सही में नहीं पता। पहले मुझे लगा कि तुमने चेयरमैन को अपने जाल में फंसाया है, फिर मुझे पता चला कि ये सब मेरी गलतफहमी थी। जिसके साथ तुम सोई थी वो सिर्फ एक ड्राइवर था। सुनैन सोचती है, अच्छा अब पता चला कि उसने इतनी देर बाद मुझे कैसे जाने दिया। वो डर रहा था कि कहीं मैं उसके प्लेन पर पानी ना फेर दूं। याओ याओ कहती है, तुम जाओ, मेरा सर दर्द कर रहा है। दूसरी तरफ हमें कोमिंगसेन अपने ड्राइवर पर चिल्ला रहा होता दिखाया जाता है। तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन, वो लड़की सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले और मेरी इज्जत बचाए रखे। मुझे लगा तुम एक अच्छे आदमी होगे, पर तुमने सारा ब्लेम उस लड़की पर डाल दिया, जो कि उस निंग फैमिली की अडॉप्टेड लड़की है। अब वो आगे लोगों को सामना कैसे करेगी। ड्राइवर कहता है कि अंकल ने आपको ड्रग दे दिया था और कुछ बंदों से आप दोनों की फोटो क्लिक करने को कह दिया था। वो आपको एम्बेरस करवाना चाहते थे, इसलिए मेरे पास आपको जल्दी बचाने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचा था। मास्टर इसमें मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। कॉमिंगसन कहता है, मैंने उससे क्या मांगा था। मुझे उसने केवल ड्रग नहीं दिया, बल्कि उसने कुछ लोगों से मेरी फोटो क्लिक करवाई। लेकिन सुनैन का क्या। कॉमिंगसन ड्राइवर से दोबारा पूछता है, क्या कल निंग फैमिली में कोई पार्टी है। ड्राइवर कहता है, हाँ, और उन्होंने आपको इनविटेशन कार्ड भी भेजा है। कॉमिंगसन कहता है कि कल के लिए तैयार हो जाओ, कल हम वहाँ जा रहे हैं। सुनैन अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही होती है कि यह खबर वायरल हो गई है, क्या मुसेफिंग मुझसे नफरत करेगा। सुनैन बोलती है, मुझे उससे मिलना होगा और समझाना होगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जब वो बाहर आती है, गार्ड्स आकर बोलते हैं, 1 सेकंड मैम, आप बाहर नहीं जा सकती। लेकिन सुनैन नहीं मानती और जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं जाने देते। याओ के मदर फादर वहाँ आ जाते हैं और वो मदर उससे पूछती है, कहाँ जा रही हो। पर मदर का जवाब ना देके सुनैन फादर से बोलती है, फादर मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है। फादर याओ की मदर से कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसके फेस की कुछ तो वैल्यू बनी रहनी चाहिए, तुमने इसे फिर से क्यों मारा। अगली बार फेस पर मत मारना, ठीक है। मदर धीरे से बोलती है, ठीक है। सोनल कहती है कि आखिर आपको क्या चाहिए। मदर बोलती है, हमने ये सोचा था कि वो ड्राइवर के साथ तुम्हारा खूबसूरत चेहरा सही नहीं लगेगा। कल हमने चेयरमैन जाओ को बुलाया है, तैयार रहना और अच्छे से माफी मांगना। हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दे। सुनैन कहती है, मुझे जाने दो। पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और गार्ड्स को भी बोल जाते हैं कि सुनैन को बाहर ना निकलने दे। सुनैन अंदर से टूट जाती है और सोचने लगती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कोमिंगसन ड्राइवर से पूछता है कि पार्टी में कितना टाइम है। कोमिंगसन ड्राइवर से दोबारा पूछता है, मैंने तुम्हें सुनैन के बारे में कुछ जानने को बोला था, क्या कुछ पता चला। ड्राइवर बोलता है, हाँ मास्टर। फिर बोलने लगता है कि मिस कुमिंगसन 22 साल की हैं। जब वो 7 साल की थी तब उन्होंने अपनी फैमिली फायर एक्सीडेंट में खो दी थी, लेकिन 3 साल तक उसके बाद वो अनाथ आश्रम में रही थी। फिर निंग फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। लेकिन कोमिंगसन उससे पूछता है, लेकिन क्या। ड्राइवर बोलता है, लेकिन हमने उस घर की मेड से मिले थे जो कह रही थी कि वो वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं रहती। हमें पता चला है कि वो लोग उसे चोट पहुँचाते रहते हैं।
कुमिंगसेन गुस्से में कहता है, कैसे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ड्राइवर कहता है, ये खबर पूरी नहीं बताई गई है, पर जितनी सुनाई गई है वो पूरी सच है। फिर हमें दिखाते हैं कि जहां निंग फैमिली के बॉडीगार्ड्स दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं, मिस मुझे माफ़ कर देना, और सुनैन को ज़बरदस्ती कुछ पिला देते हैं। सुनैन खांसने लगती है और बोलती है, तुमने मुझे क्या पिला दिया? दूसरा बॉडीगार्ड कहता है कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, इनको 3rd फ्लोर पर ले जाओ और गेट लॉक कर देना। फिर हमें याओ याओ को दिखाते हैं जिसमें उसकी माँ उसको तैयार कर रही होती है और कहती है, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। याओ याओ कहती है कि क्या ये सही है? अगर हम सुनैन के साथ ऐसा करेंगे तो इसमें हमें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। मदर कहती है, अगर वो ओल्ड मैन सुनैन को कंपनी के आधे शेयर्स रखने का दावा नहीं करता तो मैं इतनी तकलीफ क्यों उठाती? ओल्ड मैन याओ याओ के ग्रैंडफादर हैं। तुम निंग फैमिली की इकलौती वारिस हो, तो ये शेयर तुम्हारे पास होने चाहिए, ना कि उस सुनैन के पास। याओ याओ की मदर फिर याओ याओ से ये बोल कर जाती है कि मैं मेहमानों का नीचे स्वागत करने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। तभी याओ याओ की मदर के पास एक मेड आती है और बोलती है, मालकिन चेयरमैन जाओ यहाँ आ चुके हैं। याओ याओ की मदर बोलती है, क्या इतनी जल्दी? तभी वो उसके पास जाती है और बोलती है, चेयरमैन जाओ, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी गलती है, मैं आपका वेलकम कर नहीं पाई। और इस चेयरमैन का पूरा नाम झाओ कॉन्टोंग है। झाओ कॉन्टोंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पार्टी अटेंड करने नहीं आया हूँ, और सुनैन के बारे में पूछता है। याओ याओ की मदर कहती है, चेयरमैन जाओ, मैंने उसको बोला था कि आपको कंपनी देना उसके लिए बहुत गर्व की बात होगी, लेकिन वो ड्राइवर के साथ सो गए, हमें पता नहीं था कि वो इतनी बेशरम निकलेगी, उसे माफ़ कर दीजिए, वो काफ़ी खूबसूरत है। जाओ बोलता है, तुम क्या बोलना की कोशिश कर रही हो? याओ याओ की मदर उसको चाबी देते हुए बोलती है कि 3rd फ्लोर के तीसरा कमरा है, आज रात चाहो तो तुम इसे अपना बना लो। जाओ अजीब सी स्माइल करता है। दूसरी तरफ हमें कुमिंगसेन दिखाया जाता है जो कि पार्टी में आ जाता है। वो ड्राइवर से कहता है, जाओ सुनैन को ढूंढकर यहाँ लाओ। ड्राइवर बोलता है, यस मास्टर, पहले आप अंदर तो चलिए। जब वो अंदर आता है तो सारे लोग उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। सारी लड़कियां उसको देखकर उसकी तारीफें करने लगती है। निंगताओ जैसे ही कुमिंगसेन को देखते हैं वैसे ही स्वागत करने लगता है। निंगताओ याओ याओ के फादर का नाम है। कुमिंगसेन ड्राइवर से बोलता है, मेरे लिए सुनैन को यहाँ लाओ। निंगताओ बोलता है, चेयरमैन गु आप क्या पीना चाहोगे? और सोच रहा होता है, अगर मैंने चेयरमैन गू के साथ अच्छे कनेक्शन बना लिए तो मुझे झाओ कॉन्टोंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी एक मेड आ जाती है और बोलती है, चेयरमैन निंग, अब आपकी स्पीच बोलने का टाइम हो गया है। वो कुमिंगसेन से बोलता है कि आप बैठिए, जैसे ही मेरी स्पीच खत्म होती है वैसे ही मैं आपके पास आ जाऊंगा, और चला जाता है। कुमिंगसेन सोचता है कि निंगताओ काफ़ी चिपकू इंसान है और सुनैन कहाँ है। वही सुनैन किसी बंद कमरे में नशे की हालत में पड़ी हुई थी। तभी झाओ कॉन्टोंग वहाँ आ जाता है और बोलता है, मुझे पता था कि तुम यहीं होगी। सुनैन कहती है, कौन बात कर रहा है? तभी झाओ उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। सुनैन सोचने लगती है, मुँह से फिंग, आओ, तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि निंगताओ स्पीच दे रहा होता है, तो फिर वो दिखाते हुए बोलता है, तो ये है निंगताओ फैमिली के अगले 5 साल के प्लान। और स्क्रीन चेंज होती है जिसमें झाओ कॉन्टोंग सुनैन के साथ था। यह देखकर निंगताओ उनको गुस्सा आ जाता है और बोलता है, इसे चेंज करो। तभी वो आदमी बोलता है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम हैक हो चुका है। तो निंगताओ बोलता है, तो प्लग निकाल दो, पर इसे जल्दी से बंद कर दो। पार्टी में आए गेस्ट सुनैन को भला बुरा बोलने लगते हैं। निंगताओ वहाँ कह रहा होता है कि सुनैन, मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ अंदर कुमिंगसेन आकर उस कैमरे को तोड़ देता है। पार्टी में आए सब गेस्ट चौंक जाते हैं। तभी कुमिंगसेन झाओ कॉन्टोंग को मारने वाला होता है। तब वो ड्राइवर वहां आकर बोलता है, यंग मास्टर शांत हो जाइए, हमें पहले सुनैन को बचाना चाहिए। कुमिंगसेन ये सुनकर शांत हो जाता है और सुनैन को बाहर ले आता है और कहता है कि मैं इसे अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। तब निंगताओ ये सब देखकर याओ याओ की मदर से बोलते हैं, तुमने ऐसा किया, तुम्हें डर नहीं है कि कुमिंगसेन हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं? याओ याओ की मदर बोलती है, मुझे पता नहीं था कि ये लड़की कुमिंगसेन से कनेक्ट होगी। अचानक निंगताओ बाहर भाग कर आता है और बोलता है, रुको रुको। तब कुमिंगसेन बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? निंगताओ बोलता है कि 5 दिनों पहले ये लड़की ड्राइवर के साथ कार में थी और ये खबर हर जगह वायरल हो चुकी है, इसकी अब कोई इज्जत नहीं रही है। कुमिंगसेन बोलता है, वो ड्राइवर में ही था। तभी निंगताओ उससे कुछ और भी पूछने वाला होता है, लेकिन बीच में ड्राइवर आकर बोलता है, यंग मास्टर, हमें मिस सुनैन को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब ड्राइवर के निकल के साथ ही डॉक्टर को फ़ोन मिला दिया था। घर पहुंचते ही डॉक्टर वहां आ गया था। डॉक्टर बोलता है
कि इसको ड्रग दिया गया था। डॉक्टर उसे दवा दे देता है और कुमिंगसेन उसे पिला देता है और बोलता है, पागल लड़की, तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता। दवाई पीने के बाद सुनैन बेहोश हो जाती है। कुमिंगसेन उससे पूछता है कि ये बेहोश क्यों हो गई है। डॉक्टर साहब बोलता है कि ये बेहोश इसलिए हो गई है क्योंकि ये काफ़ी थकी हुई थी, सुबह होने तक अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। कुमिंगसेन उसे सुलाने के लिए ले जा रहा होता है। स्याओ येटिंग बोलता है, मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? कुमिंगसेन बोलता है, सोने के लिए। स्याओ येटिंग सोचने लगता है हम जल्दी ही इस घर में कोई न्यू मेंबर का स्वागत करने वाले हैं। तो इस वाले पार्ट में इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही पार्ट्स को काफ़ी जल्दी लाऊंगा अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो। बाय बाय।